हेलो, चलो आज का सवाल क्या है। रिंग पे आते। एक रिंग है हैविंग चार्ज क्यू। चार्ज क्यू जो है कंडक्टिंग रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के सेंटर में एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, पहले इस बात पे बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको साइड व्यू से देखता हूं तो ये सामने रिंग है मेरी, है ना। ये सामने रिंग है, इसके चारों तरफ क्या है, प्लस क्यू, मतलब प्लस प्लस प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सोच के देखो, अगर मैं इसके सेंटर में कोई माइनस चार्ज रख रहा हूं, तो माइनस चार्ज रख रहा हूं तो दिस माइनस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इसको बराबर फोर्स से अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो भाई कॉमन सेंस से मुझे समझ में आता है कि सर द चार्ज विल बी एट रेस्ट, द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी जीरो, बिकॉज रिंग पे मेरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, दो इस पे बराबर फोर्स लगा रखा है। तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब भी बोलता है चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम से मुझे एक बात याद आई। जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने बहुत बार पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था ग्रेड 11 में। तो कौन से इक्विलिब्रियम सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो इसी बात को समझाने के लिए स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, फिर बाद में सवाल पे आते हैं। मान लो ये ऐसा सिनेरियो है और मेरे पास तीन बॉल है, बॉल नंबर ए, बॉल नंबर बी एंड बॉल नंबर सी। ये बहुत बड़े एग्जांपल है इक्विलिब्रियम का, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चों को कि भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। अब तीनों बॉल अगर रेस्ट पे हैं, सपोज करो तीनों बॉल किसी ना किसी तरीके से एकदम सेट करके मैंने रेस्ट पे कर दिया है, रेस्ट पे और कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या किया, बदमाशी करी। मैंने क्या किया, हल्का सा पुश दिया बॉल ए को, हल्का सा टच किया तो वो आगे आके रुक जाएगी, है ना। थोड़ा सा आगे यहाँ पे आके रुक जाएगी बॉल ए। चलो ठीक है भाई, लेकिन अगर आप यही बदमाशी आप करके देखो सी के साथ, एक बार हल्का सा फोर्स दो, वो तुरंत से भागेगी इधर, है ना। ओके, और इसको करोगे हल्का सा पुश दोगे वापस, तो वो वापस वहीं आ जाएगी। तो when you disturb the equilibrium and body moves away further from the mean position, such equilibrium is termed as unstable equilibrium. Unstable equilibrium. This ball B, whenever you are disturb the equilibrium and ball or any body tries to come back to its original mean position, such equilibrium is termed as stable equilibrium. And जहां पर आपने डिस्टर्ब किया and there's no effect, ball is neither moving away or nor towards the mean position, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको तीन इक्विलिब्रियम बताए, ठीक है। तो बॉल ए जो थी मेरे कौन से इक्विलिब्रियम में थी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में थी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉल बी was in stable equilibrium and ball C was in unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब अपने सवाल पे वापस आते हैं। ये जो मेरा चार्ज क्यू है रिंग पे, जो रिंग के सेंटर में है, यहां से समझ में आ रहा है कि सर चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल या अनस्टेबल। अच्छा, एक और कंडीशन आती है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अलोंग व्हिच एक्सिस और इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग अ चार्ज। वो मैं आपको इस सवाल में हेल्प कर देता हूं। चलो ठीक है, सपोज करो आई एम डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम along the axis passing through the center of the ring, along the axis passing through the center of the ring। अब बताइए, अब इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, आपको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा एंड देन यू विल चेक कि फोर्स कहां लग रही है, अवे फ्रॉम द मीन और टुवर्ड्स द मीन। ठीक है, चलो एज्यूम करो मैंने चार्ज को थोड़ा सा पुश किया, यहां से बहुत थोड़ा किया, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैं यहां लेके गया, माइनस क्यू को मैं यहां लेके गया। अब ऑल दी चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, अब सब इस पे वापस अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, राइट, यस और नो, वापस अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोजीशन पे वापस आएगा मीन पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के बाद चार्ज अपने मीन पे वापस आना चाह रहा है, तो इक्विलिब्रियम इज
स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज ब्रिंगिंग द चार्ज बैक टू दिस पोजीशन? इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है इधर, एफ नेट, वो कितनी है बेटा? फॉर्मूला क्या है एफ नेट का? फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सही फॉर्मूला है क्या? कुछ कमी है? अच्छा, वेक्टर की कमी है सर, वेक्टर की कमी है। ओके जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग अपने किया हुआ है। कितनी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इधर होती है ई, कितनी? के चार्ज ऑफ द रिंग क्यू एक्स, अगर यहां से आप इसको एक्स लेके आए हो तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू कर देंगे, इंटू क्यू कर देंगे। दिस इज योर एफ नेट। लेकिन अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ एफ इज नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई। आपने देखा कि ई इस तरफ राइट साइड है, एफ इधर है, तो क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे थोड़ा सा एसएचएम याद है, ठीक है। ये तो नेट फोर्स आ गई, ये तो क्या आ गई? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट लिटिल डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द रिंग अलोंग द एक्सिस। अब यही वो फोर्स है जो वापस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रही है, राइट। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं, व्हाट इज, अब वो आगे आएगा, अगर इस चार्ज का मास m होता, इस चार्ज का मास m होता, वो आगे गया था, फोर्स ने वापस खींचा, तो वापस खींचते सेंटर में आगे रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, इट विल क्रॉस बिकॉज ऑफ इनर्शिया एंड ट्राई इट विल पुल बैक अगेन एंड द चार्ज विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। तो मेरा जो चार्ज q है, ये सेंटर से लेफ्ट राइट क्या करता रहेगा? अलोंग द एक्सिस एसएचएम करता रहेगा, एसएचएम करेगा। तो फिर नया सवाल बन जाएगा क्या? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? ठीक है ना। तो जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? टाइम पीरियड में आप लोग क्या सीखते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स सीखते हैं ना, और वहां से टाइम पीरियड निकालते हैं टी इज इक्वल टू 2π√m बाई के डैश, यही करते हैं। तो यहां पे मेरा के डैश क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म विल बी माई के डैश, बिकॉज ये x तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वही मेरा ये वाला x था, है ना। तो बची हुई पूरी टर्म क्या हो गई? के डैश। तो इस के डैश की वैल्यू यहां डाल देंगे एंड यू विल गेट योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक सवाल से कितने सवाल बना सकते हैं? ठीक है, इक्विलिब्रियम में है नहीं है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, कितनी फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, टाइम पीरियड क्या है, बहुत सवाल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।